हेलो दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों, कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में बात करने को आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और किसी ने बोला था कि बताओ, तो सबसे पहली बात बताऊँ ना, बहुत पैसा कमाना है तो कमर्शियल रेंटल में घुस जाओ। अपना जो है रेजिडेंशियल का बिज़नेस, इसमें बहुत वाट लगी हुई है, स्पेशली रीसेल और रेंटल की। तो कमर्शियल लाइन बहुत तगड़ी है। अब इसमें क्या है, किसी ने बोला कि इस पर सीरीज़ बनाओ। और सीरीज़ क्या बना है, प्रिंसिपल वही है भाई। प्रॉपर्टी ढूंढो, उसकी लिस्टिंग करो, जो क्लाइंट आएंगे उसको दिखाओ, उसके बाद फॉलोअप करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, नेगोशिएशन होगा, क्लोज करो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करो, उसके बाद ब्रोकरेज लो। सब सेम रहता है। थोड़ा सा जो चेंजेस है वो मेन बता देता हूँ। चेंजेस क्या है कमर्शियल में ना, जैसे रेजिडेंशियल में एक फ़र्क है। देखो, ओनर लोग ब्रोकरेज नहीं दे रहे हैं आजकल। रेंटल की बात कर रहा हूँ। ओनर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। टेनेंट दे रहे हैं आपको। कमर्शियल में क्या है, ओनर जरूर देता है, टेनेंट एक बार नहीं देगा चलेगा, या कम देगा चलेगा। ओनर 100% देता है ब्रोकरेज। मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड जिसको देना है कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो आदमी से कमाई है। टेनेंट भी देते ही है, पर कभी कभी हो सकता है तो इनके साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन ओनर देता है। और रेंटल भर भर के आते हैं, क्योंकि कमर्शियल कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑफिस स्पेस, बड़े बड़े ब्रांड को जो लोग रेंट आउट करते हैं, जिसको मिल गया उस लाइन में हाथ सेट हो गया है, खतरनाक पैसा है उनका। नॉर्मल एवरेज में बताऊं, जो लीज करते हैं इतना। हाँ, एक जो मुद्दे की बात है, जहाँ जहाँ फ़र्क आता है मैं बता दूंगा। फ़र्क ये आता है कि वो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनके भाव लगते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या है, पर स्क्वायर फीट का ये रेट, मतलब 30 का रेट, 50 का रेट, जो भी है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ये एक फ़र्क रहता है। अपन रेजिडेंशियल में ऐसा कुछ नहीं देखते। 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK बराबर है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, सोसाइटी कौन सी है, साइज़ वगैरह का है, तो ये हिसाब से रहता है। बट इसमें पर स्क्वायर फीट का रेट चलता है। दूसरा इसके अंदर एक रहता है कि, और जो फ़र्क जो मेन बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश, फुली फर्निश, ऐसा रहता है। इनके अंदर बेयर शेल रहता है, वार्म शेल रहता है। बेयर शेल मतलब एकदम स्केल्टन, मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम रॉ, मतलब ऐसा टाइल्स तक नहीं लगी है, उसको बेयर शेल बोलते हैं। वार्म शेल में जिसमें ये सारी चीज़ें हो गई है। अनेक रहता है प्लग एंड प्ले, उसमें बस आओ और सब बना हुआ है। मतलब जो काउंटर्स वगैरह जो बैठने के लिए है ना, सब कुछ बना के, मतलब A to Z। तो वैसे ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे इसके अंदर ऐसा 3 रहता है, बेयर शेल, वार्म शेल, प्लग एंड प्ले, जिसे हम लोग बोलते हैं। ये मेजर फ़र्क है। बाकी वही है, एग्रीमेंट अपन करते ही हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो सब टर्म्स कंडीशन सेम है। कमर्शियल में एक और थोड़ा सा फ़र्क क्या रहता है कि मेंटेनेंस जो है वो बहुत हैवी रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वो भी टेनेंट भरता है। अब ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ओनर और जो टेनेंट है, उन दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि अपना रेजिडेंशियल का उतना नहीं, रेजिडेंशियल में क्या है, खाली लाइट बिल पे करेगा वो जो टेनेंट है। मेरे ख्याल से आप लोग पुराने हो तब आप कमर्शियल के बारे में सोच रहे हो, तो ये बातें समझ में आ रही। नहीं समझ में आई तो कमेंट करो, उसको और समझाया जाएगा। और ख़ास बात अभी क्या है, अभी मेरा sanatthakkur.com करके वेबसाइट आ गई, वहाँ पे कोर्स है। ये वीडियो आपको एक झलक मिलता है, एक ऊपर से इन्फॉर्मेशन मिलता है। पर अगर आपको डिटेल में एकदम, जैसे कि आप एकदम बिगिनर हो, फ्रेश हो, जीरो हो, और पूरा A to Z समझना है कमर्शियल का, कि क्या करें, आपके एरिया में कौन सा चलने वाला है, कहाँ पे ये चलेगा, बड़े बड़े ब्रांड्स को आप कैसे लेके आओगे, अच्छे इनका डेटा कहाँ से मिलता है, कैसे इन लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, और क्या क्या टिप्स, तो वो पूरा कोर्स रहता है। 10 मिनट में कोई आपको बिजनेसमैन नहीं बना सकता। आप भी समझदार हो तो ये समझोगे। तो जाओ और सर्च करो, या मेरा ऐप आ गया है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो, iOS पे जाओगे तो, एप्पल में, मतलब मोबाइल पे, जिसमें ये सारे कोर्सेस हैं। नहीं है, आप रिक्वेस्ट डालोगे तो वो भी आ जाएगा। महीने में वेबिनार कर रहा हूँ कि चलो इतने वीडियो देखे, ये सब है, नहीं समझ में आया, एक दिन आ जाओ, 1-on-1 क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, बट ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। कोई चीज़ है तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, तभी आप सीखोगे। हमने भी किया है। अच्छा जी,
तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब बताया। अभी आपको इसमें ज़्यादा कमाई वाला कहाँ है, तो लोग एकदम कमर्शियल बोले तो उनके दिमाग में जो इनिशियली आता है, या मेरे आया था कि ऐसा जो शॉप शटर अप डाउन करते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जो बड़े बड़े ऑफिस स्पेस अच्छी अच्छी कंपनी को लीज करते हैं, अभी मेरा एक दोस्त था वो खाली कमर्शियल में है, वो मतलब 6 महीने साल में भी एक डील मारा तो बहुत बड़ा रहता है उसका। तो क्या वो स्कूल का खाली देखता था, स्कूल के लिए मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है स्कूल, मतलब आपको मालूम है, उसके लिए वो खाली पूरे इंडिया लेवल पे काम कर सकता है, खाली एक चीज़ को पकड़ लिया। मेरा खुद का सगा भाई है, वो खाली कमर्शियल में है, मैं रेजिडेंशियल में हूँ। उसके वजह से आज जो भी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों बैठते हैं बात करते रहते हैं तो इतना समझ में आ जाता है। बट वो ऑफिस स्पेस में, और स्पेशली जो ब्रांड्स हैं उनके साथ वो डील कर रहा है। कोई है जो बैंक को पकड़ लेते हैं, तो कैसे अभी SBI को पकड़ लिया तो पैन इंडिया उनके जहाँ भी ब्रांच करते हैं फिर वो अपने को काम देते रहेंगे। पर जो बहुत बड़े ब्रांड हैं वो JLL वगैरह हैं, जो बड़े बड़े हैं, मतलब आपको नाम पता लगेंगे इनके, इन लोगों के साथ हो जाते हैं। एनरॉक, JLL, ये लोग कमर्शियल लीजिंग में एक्सपर्ट हैं, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े। बट फिर भी मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा है। क्या है, अपन आउटराइट के लिए भागते हैं रेजिडेंशियल में, उसमें बहुत टाइम जाता है। यहाँ पे ऐसा काम बहुत फास्ट होता है, खाली आपको क्या है, टेनेंट मिलने चाहिए। ऐसा आप लीड डाल, हाँ यहाँ पे अभी लीड का ऐसा इजी नहीं है कि आपने डाल दिया 99 एकड़ पे और आपको बस लीड आने लगी, ऐसा नहीं रहता है। थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, पर इसमें टाइम पास नहीं मिलेंगे कभी। रेंटल में टाइम पास क्लाइंट नहीं रहता है। कोई वेयर हाउस में कर रहा है, खाली वेयर हाउस में ही लीजिंग का काम कर रहा है, वो भी एक अपना बहुत सही है, मान लो। मतलब तो ये ऐसे बड़े ब्रांड्स को जब आप डील करने लगोगे तो उनका कैसा रहता है, एक रेपो बिल्ड हो जाता है, फिर आप पूरा उनको जो भी आपको दे देते हैं काम और करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। बाकी बेसिक सब में सेम रहेगा, थोड़ा ये कमर्शियल है, बट यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में है। रेजिडेंशियल में जीरो है, मतलब कोई रिटर्न ही नहीं है, एंड यूज़र ही खाली आ रहे हैं। कमर्शियल आप मैक्सिमम लोग देखोगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। आप जहाँ भी अच्छे अच्छे चौक पे कॉर्नर है, अच्छी पॉश जगह, वो देखना सब इन्वेस्टर की है। धंधा चलाने वाले तो रेंट पे लेते हैं वो, तो रिटर्न बहुत अच्छा है। और इनका इतना अच्छा रिटर्न है, मतलब 1 करोड़ डाला तो 50,000 तक रेंट आ जाता है। रेजिडेंशियल में अपन 1 करोड़ डालेंगे तो 25 से 30 हज़ार निकलता है, तो फ़ायदा है ना उसमें। तो ये चीज़ है। तो डिटेल में और चाहिए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखो। ऐसे सॉलिड इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।